हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये लेक्चर 4 है पॉलिनोमियल्स का। आई होप आपने थर्ड लेक्चर देख लिया होगा। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड प्लीज़ फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। आपने देखा था कि हम ग्राफ पर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देख रहे थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उसमें हमें एक पैराबोला मिलता है, ऊपर की तरफ खुलने वाला या नीचे की तरफ खुलने वाला, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, ओके। तो आपने देखा, पिछले लेक्चर में देखा था कि जब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करता है। इस पॉइंट पर जो एब्सिसा होता है या एक्स ऑर्डिनेट होता है, यही इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोथ है। ओके, इधर आते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने बनाया ग्राफ। ये हमारे पास एक पैराबोला मिल गया है। आप देखें, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। इन पॉइंट्स में जो एब्सिसा है या एक्स कोऑर्डिनेट है, यही इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी होते हैं। आई होप आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो गई थी। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है तो इसका मतलब होता है कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो भी एक है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर टच करता है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी दो हैं। लीनियर के लिए एक ज़ीरो मिला था हमें पिछली बार और क्वाड्रेटिक के लिए हमें दो ज़ीरोज़ मिले थे। अगर क्यूबिक ट्राई करें तो शायद हमें तीन ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। अब याद रखिएगा कि जब भी आप लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक पॉइंट पर टच कर सकता है। जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो पॉइंट्स पर टच करेगा। अगर दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब है उसके दो ज़ीरोज़ हैं। अगर आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, लाइक एक्स क्यूब माइनस 9x ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसके तीन ज़ीरोज़ निकलेंगे, मैक्सिमम तीन ज़ीरोज़ निकलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अगर आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। मैं ये ग्राफ बनाकर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपने दो ग्राफ समझ लिए हैं तो थर्ड ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हल्का से मैं आपको हिंट देता हूँ कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो जब इस तरह का ग्राफ बनता है तो आप देखें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इन पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,0। ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कुछ मान लिया है। ओके, तो ये जो 7 है ना, और ये 1 है, और ये जो -4 है, मतलब ये जो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स का एब्सिसा 7 है और 1 है और -4 है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बनाया है आपने, उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी यही होंगे। एक 0 7 होगा, दूसरा 0 1 होगा और तीसरा 0 -4 होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। प्लीज़ पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लें, उसी के बाद ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, हम समझ चुके हैं ये सारी चीज़ें कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है तो एक ज़ीरो होता है, दो पॉइंट्स पर टच करता है तो दो ज़ीरोज़ होते हैं, और तीन पॉइंट्स पर टच करता है तो तीन ज़ीरोज़ होते हैं। अगर चार पॉइंट्स पर टच करेगा तो चार ज़ीरो होगा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। NCERT में पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देना है। तो यू कैन सी द क्वेश्चन दैट सेज द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर। ओके, y इज इक्वल्स टू px। पॉलिनोमियल का नाम यहाँ px रखा गया है, पॉलिनोमियल का नाम हमने p रखा है, मतलब उसमें वेरिएबल x है। ओके, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर। आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, 5 एंड 6 ग्राफ्स आर गिवन। ओके, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। तो आपको बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो हम सीख चुके हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे ये ग्राफ है, ठीक है। अगर आपको पिक्चर नहीं क्लियर तो मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, ये पिक्चर आपको दिखाई गई है। दिस इज़ x, दिस इज़ y। ओके, दिस इज़ y, और ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ये ग्राफ, तो एक्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
अगर ये x को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसके ज़ीरोज़ भी कुछ भी नहीं होंगे। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़ीरो हैं, एक भी ज़ीरो नहीं है इसका। ये क्लियर? ओके, चलिए दूसरा समझते हैं। अब सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट का आपने ग्राफ देख लिया। अगर ग्राफ क्लियर नहीं है पिक्चर में तो मैं आपके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस, सॉरी ये है वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ग्राफ कुछ इस तरह से है। ओके, अगर आप पता करना चाहते हैं इस ग्राफ के ज़ीरोज़ कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो आप सिर्फ ये पता करो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच करता है। तो आप देखेंगे सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1, एक ज़ीरो इसका रहेगा। अब तक आप समझ गए होंगे और आगे के पार्ट्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए पॉज और हर क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर आप मैच कीजिए सॉल्यूशन मेरे साथ। अब थर्ड ग्राफ देखिएगा। तो थर्ड ग्राफ में ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर टच करता है। ओके, यू कैन सी दिस फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर टच करता है। ओके, देन आप देख सकते हैं ये है सेकेंड पॉइंट। ओके, 2 ही पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं। नो वी हैव थर्ड पॉइंट ऑल्सो। ओके, तो आपने देखा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर टच करता है। मैंने 3 पॉइंट्स मार्क भी किए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो इसका मतलब है थर्ड पार्ट के लिए अगर हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे तो अगर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखेंगे 3। ओके, तो जब हम पहले ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच करता है। यू कैन सी दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसके ज़ीरोज़ 2 हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं, ठीक है। अब आइए फिफ्थ पार्ट पर, और फिफ्थ पार्ट में बताने की कोशिश करिए कि फिफ्थ पार्ट में ज़ीरोज़ कितने होंगे। यू कैन सी दिस कर्व, ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, देन इस पॉइंट पर, देन थर्ड पॉइंट पर, और देन फोर्थ पॉइंट पर। तो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए फिफ्थ पार्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हैं, ठीक है। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं कि सिक्स्थ पार्ट में क्या आंसर होगा। सिक्स्थ पार्ट के लिए क्या आंसर होगा। यू कैन सी दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एंड सेकंड पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए जो पॉलिनोमियल रहा होगा उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक बात याद रखिए कि जो आपके पास पॉलिनोमियल थी वो px थी, px फॉर्म में थी। px का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है वो x यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि वेरिएबल x यूज़ किया जा रहा है इसीलिए हम ग्राफ को चेक करते थे कि x एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके काम आ जाएगी। अगर यहाँ पर px की जगह py लिखा होता, py लिखा होता, py लिखा होता, पहली चीज़ अगर ये आपको यहाँ py देते तो यहाँ x लिख देते हैं। अगर y इज़ इक्वल्स टू px है तो जब यहाँ py देंगे तो यहाँ x दे देंगे। अच्छा, py का मतलब ये होता है कि आपकी पॉलिनोमियल अब x वेरिएबल में नहीं है, y वेरिएबल में है। और y वेरिएबल का मतलब होता है कि अब आपको ग्राफ को देखना होता है कि y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो आप देखें फर्स्ट ग्राफ y को एक जगह टच कर रहा है मतलब x 0 हो जाएगा। सेकेंड ग्राफ y को एक जगह टच कर रहा है तो x 0 हो जाएगा। थर्ड ग्राफ y को एक जगह टच कर रहा है तो x 0 हो जाएगा। फोर्थ ग्राफ y को एक जगह टच करेगा, अगर आप इसको एक्सटेंड कर देंगे, ग्राफ को इधर बढ़ाएंगे ना तो आप देखेंगे y को एक जगह टच करेगा तो x 0 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे y को एक जगह टच करता है, इसका भी x 0 हो जाएगा, और यहाँ भी x 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर इन्होंने हमसे y इज़ इक्वल्स टू px के बजाय x इज़ इक्वल्स टू py पूछा होता तब हम ये देखते कि ग्राफ y एक्सिस को कहाँ टच करता है और फिर ज़ीरोज़ उसी के हिसाब से निकलते हैं। फिलहाल आपसे पूछा गया है px, उसके आंसर आपको मिल गए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ें शेयर करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैंने लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है, आप उस नंबर पर अपने मैथ के डाउट्स भेज सकते हैं। आप मैथ के डाउट भेज सकते हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो आई विल कीप हेल्पिंग यू इन योर मैथ्स, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।